जम्मू कश्मीर में होने वाले लोकसभा के चुनाव के बाद केंद्र सरकार की कोशिश है कि यहां पर विधानसभा के चुनाव भी हो जाएं। कुछ रणनीति तैयार की गई है। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के। केंद्र में मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जो वादा करते हैं उसको निभाते भी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा था कि 3 परिवार उन्होंने लगातार 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर को लूट खसूट की है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। जिस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए एक से एक कदम बढ़ाए और उनको गले से लगाया जो उनकी नीति पर चलने वाले थे। अब लोकसभा के चुनाव की जो 5 लोकसभा की सीटें जम्मू में हैं, इनमें 2 पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोनों ही जम्मू डिवीज़न की है। जम्मू डिवीज़न की एक सीट का एक हिस्सा जो है जिला राजौरी और जिला पुंछ का है, वो साउथ कश्मीर दक्षिण कश्मीर से जुड़ता है, और वहाँ पर भाजपा भी ऊह-पा की स्थिति में थी कि किसको कैंडिडेट किया जाए। अभी तक ये बात निकल के सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि गुज्जर समुदाय से कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट हो। उसी में बात चल रही थी कि चूँकि ये जो लोकसभा की सीट है ज़्यादा जम्मू कश्मीर के जो बहुसंख्यक समुदाय हैं उनकी है, मगर कुछ आगे पीछे से तो बात भारतीय जनता पार्टी की रणनीति टीम को मिली। अब सुना कुछ बदलाव हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी उनको कभी नहीं छोड़ती जो उनके साथ होते हैं। उनमें नाम गुलाम नबी आज़ाद का भी है, आग बुखारी का भी है, सज्जाद लोन का है। तीनों ने अलग अलग अपनी पार्टी राजनीतिक दल बनाए हैं। गुलाम नबी आज़ाद की भी है, बुखारी की भी है, और सज्जाद लोन की है। अब भीतर सूत्र ये बता रहे हैं कि अब तीनों ही जो लोकसभा की सीटें हैं, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग में अब राजौरी भी जुड़ गया है। तीनों पर अलग अलग थर्ड फ्रंट जो बना है वो जो बिल्कुल गुपकार से और इंडिया अलायंस से कोसों दूर है, यानी कि 36 के अंक का रिश्ता है। और अब खबर है कि राजौरी अनंतनाग की लोकसभा की सीट से जो थर्ड फ्रंट बना है 3 पार्टियों का, उसमें गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, वो लड़ेगी अनंतनाग से। और ख़बर यह है राजौरी से गुलाम नबी आज़ाद वहाँ के प्रत्याशी होंगे। श्रीनगर की सीट जहाँ पर प्रभुत्व हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी आग बुखारी जो वो लोकसभा का चुनाव श्रीनगर से लड़ सकते हैं, और सज्जाद लोन जिसका गढ़ है नॉर्थ कश्मीर में, उनकी अपनी पार्टी है पीपल कॉन्फ्रेंस, वो सज्जाद लोन वहाँ से खड़े करेंगे। यानी कि जो थर्ड फ्रंट बना है वो जम्मू की राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से मिलती हुई दक्षिण कश्मीर की सीट, श्रीनगर की सीट और बारामूला की सीट पर होगी। माना ये जा रहा है कि रणनीति ऐसी बनी, हो सकता आसार ऐसे भी हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो राजौरी अनंतनाग से अगर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा शायद अपना उम्मीदवार ही ना उतारे, ऐसे कुछ सूत्र बता रहे हैं। जहाँ तक अपनी पार्टी की बात है, वो अगर बुखारी लड़ते हैं तो सबसे बड़ी अगर मुश्किल होगी वो होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ की बात थी, और बारामूला में सज्जाद लोन का प्रभुत्व भी है, और वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछले विधानसभा के चुनाव में तो ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला, मगर लोकसभा की सीट पर उनको वहाँ से विजय मिली थी। अगर ऐसा होता है एक नया जो अध्याय बनेगा, और ये आने वाले ये तीनों अगर जीतते हैं तो ये मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव बहुत शीघ्र हो जाएंगे, और संभवतः अमरनाथ की यात्रा जिसकी घोषणा हो चुकी है, वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2024 की, उसके बाद चुनाव हो सकते हैं। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और अगर ये तीनों जीतते हैं तो कह सकते हैं एक नया इतिहास बनेगा। यहाँ पर भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। इन तीनों के अलग अलग नेताओं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, इन्हीं के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाएगी और अपना मुख्यमंत्री भी रखेगी। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर की कहावत को मैं पुनः यथार्थ करते हुए कार्यक्रम की यहीं समाप्ति करता हूँ। नमस्कार।